आज कल से ही काफी भीड़ आई है। जितनी पेंडल है इससे पूरा भरा भर गया था। आज तो इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर रास्ता जाम हो गया था 5 मिनट के लिए। और एक प्रतीक भी हुई कि अब सरकार सीरियस नहीं लेगी तो हम लोग अब सीरियस बनेंगे जल्द जल्द से जल्द। इसलिए कि जब तक ये पूरे भारत के लोग यहाँ नहीं आ जाते हैं तो बिहार के हर जिला से एक एक जिला से आना जाना शुरू कीजिए। और आपके माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया उपलब्ध हैं और खास करके नेशनल स्तर से अपील है कि यहाँ का जो सारी विषय है आप लोग के माध्यम से पूरी दुनिया जानेंगे। और जानने के बाद में मुझे आशा और विश्वास है कि यह जो 133 साल की जो जंग लगा हुआ है यह ऑल इंडिया विधिक भरव के बैनर तले निश्चित ही समाप्त होगा। और यही आशा उम्मीद के साथ हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। और अब तो और हौसला बढ़ रहा है। जहिया मात्र 40-42 बैठे थे, आज तो 1200-1400 लोग आ रहे हैं। और लगभग 30 दिनों से ज्यादा हो गए हैं बुध विहार के में मांग को लेकर आकाश लामा है, तमाम बौद्ध महासंघ बौद्धिस्ट संस्थाएं हैं, वो धरने पर बैठी हुई है। मैं इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साथ, वो बोध गया से मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आकाश लामा है। क्या आज काफी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ा आपके प्रोटेस्ट में? जी, आज सर्वप्रथम बहुजन चैनल ही असल चैनल है। जो आपकी बात है, बहुजन मीडिया ही असल मीडिया है। तो आज कल से ही काफी भीड़ आई है। जितनी पेंडल है इससे पूरा भरा भर गया था। आज तो इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर रास्ता जाम हो गया था 5 मिनट के लिए। और एक प्रतीक भी हुई कि अब सरकार सीरियस नहीं लेगी तो हम लोग अब सीरियस बनेंगे जल्द जल्द से जल्द। क्योंकि यदि शांति से बात नहीं सुनती है तब क्रांति करने का समय आ गया है। ये क्लियर मैसेज आज दे रहे हैं। तो आज काफी भीड़ थी। आज तो ये अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन हुआ, बहुजन बोधि जो बहुजन बोधि संघर्ष समिति हुआ, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, रामाबाई महिला संघ, बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, इसी प्रकार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, विभिन्न छोटे बड़े सब संगठन आज आए थे और कंटिन्यू आ रहे हैं। राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कोने कोने से, उत्तर पूर्वी राज्य से, साउथ इंडिया से भी है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यहाँ बात यही है कि आज 33वां दिन हुआ और सरकार अभी तक कुछ मौन है। हम लोग इंतजार में हैं। हालांकि अभी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन यहाँ हमको भी फोन किए थे, लेकिन मैंने कहा था कि एजेंडा क्या है, तो उन्होंने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है। और विभिन्न संगठनों को बुलाया है। जिस प्रकार से भीड़ आ रही है आप समझ रहे हैं। 19 तारीख को जो 4 बजे मीटिंग बुलाई है, 3 बार मीटिंग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रतिनिधि मीटिंग कर चुके हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ। उन्होंने वादा किया था कि उन्होंने माना भी था, जो इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं चेयरमैन, उन्होंने कहा कि ये अनेक कानून है बौद्धों के लिए। बौद्धों का तीर्थ स्थल जिस प्रकार से गोल्डन टेम्पल में शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी है, उसी प्रकार से इस कमेटी को पूर्ण रूप से बौद्ध का होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री तो छोड़ दिया, मुख्यमंत्री से भी नहीं मिला अभी तक, मौन है। और मैं कि अपना मेंबर को पूछता हूँ जो बुद्धिस्ट मेंबर है, तो क्या मैडम क्या खबर है, तो बोलते हैं हमारा टेन्योर खत्म हो गया है। तो हम लोग ने तय की है, हम लोग 3 भंते सुनीत पाल को भेज रहे हैं, आतिश बरुआ और सतवीर बौद्ध को भेज रहे हैं। मेरा जाना संभव नहीं है और क्लियर उनको लेटर दे के भेजे हैं कि वहां पर सिर्फ महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए ही बात रखें, इधर उधर की बातें ना करें। क्योंकि हम जानते हैं वहां पर इधर उधर की बात करेंगे, इधर उधर की बात ना करें। और यहाँ समर्थन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हमारी गार्जियन है, गार्जियन को गार्जियन की टाइप बात करें, न कि सरकार की तरफ से बात करें। ये क्लियर मैसेज देना है वहां पर जाकर 19 तारीख को।
तो और आज 33वां दिन हुआ, काफी भीड़ थी, और ये भीड़ मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि ये 1 लाख के ऊपर चले जाएंगे 20 तारीख तक। और इस 12 मई में जो बुद्ध पूर्णिमा में अपने बुद्ध विहार में पूजा न करके सब यहाँ चले आएंगे, सभी से आह्वान किया गया, सबने रिजर्वेशन शुरू कर दी है। और बोध गया में एक ऐतिहासिक धरना होगी आज बुद्ध पूर्णिमा में। क्या आसपास के लोग का समर्थन मिल रहा है आपको? आसपास से जी, लोग? आज इनफैक्ट मैं यहाँ पर हमारे यहाँ बोध गया के कई लोग गांव में घूम रहे हैं, और लोग आपको ये है तो श्रमदान दे रहे हैं, यहाँ आके बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो भोजपुरी में गाना गा रहे हैं। वो पीछे बैठी है एक महिला, वहां पर हाथ उठाइए, ये यहीं की है, ये यहाँ की बोध गया की कौन कौन हाथ उठाए यहाँ पर? काफी सारा, देखिए 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 हाथ उठाए हैं। अब इनको देखिए, हमने आपको क्लियर कहा है, जो डर था अब यही धरना के कारण डर हट गया है। आपको बता दूं, बोध गया के लोग जो बुद्ध मित्र है वो डरे डरे रहते थे। हमने इनको कहा, देखिए आंदोलन 2 चीज से रुकती है, एक डर से और एक लोभ से। हमको ना लोभ है पद का, पैसा का, ना डर है, तो आप निश्चय आगे बढ़े। और इन लोग पूरा नाम दे, तन मन धन से 24 घंटा इन लोग सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर। और अभी गांव गांव भी घूम रहे हैं सुबह सुबह। अब इतनी भीड़ उमड़ रही है, अब आने दिन में आपको और ज्यादा दिखते आएंगे। देश भर में भी लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। पुणे में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, रतलाम में हुआ है, जबलपुर में हुआ है, इटावा में हो रहा है, नागपुर में हो रहा है। तो देश भर से समर्थन मिल रहा है आपको। क्या वो लोग बात कर रहे हैं? वो लोग अभी तक क्या जानकारी है? अगले 20 तारीख जो आप कह रहे हैं, 20 तारीख को कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, जहां जहां देश भर में जहां पर भी धरना प्रदर्शन हो रही है, हमने एक ही आह्वान किया है, संवैधानिक प्रकार से शांति से अपने बात रखे, ना उत्तेजित ना हो, हिंसा का प्रयोग ना हो, अहिंसक प्रकार से हो। और अभी जहां से अपडेट मिले, आज दिल्ली से इनफैक्ट लगभग 40-50 लोग आए हैं दिल्ली से, भांते, और कंटिन्यू छत्तीसगढ़ से, संकिसा से 100 कितने बस, राजस्थान, एवरी स्टेट से अभी आ रहे हैं। फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, आसाम, सिक्किम। सिक्किम जो छूटे हुए थे, देखिए सिक्किम से भी आना शुरू हो गया, आज सिक्किम से भी आ रहे थे, मेघालय, राजस्थान, मतलब पूरे भारत, साउथ इंडिया सभी आ रहे हैं, और दिन के दिन बढ़ रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूँ, ये अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ लाई थी कि रास्ता जाम हो गया था, तो जस्ट ये ट्रेलर खाली दिखाए थे, अब वो पिक्चर देखना बाकी है। यह मैं यहाँ उनके यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो उनके प्रमोद कुमार गौतम जी है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, उत्तर प्रदेश से है, थोड़ा इनसे पूछिए कुछ। यहाँ पर आशीष बरुआ जी है, काफी भांते लोग बैठे हैं, यहाँ से वहां पर आए हैं, विभिन्न पूर्व राज्य से हैं, थोड़ा तस्वीरें महाराष्ट्र से, दिखा दीजिए मुझे, राजस्थान। तस्वीरें दिखाइए। जी जी जी, तस्वीरें दिखाइए। बुंदेलखंड से, चंबल घाटी से। रोज अपने हिसाब से कर लीजिए, साइड कर मोबाइल। जी जी, तो क्या क्या है रूपरेखा, क्या लग रहा है? क्या है आप लोग के इलाके में चर्चा हो रही है इन सब चीजों की, और लोग गांव गांव से आने के लिए तैयार हैं? निश्चित तौर से ये जो पूज्य भिक्षु संघ के नेतृत्व में बीटी एक्ट को संशोधित कराने का जो आंदोलन आज 35वां दिन है, रद्द कराने का, बीटी जो एक्ट है इसको रद्द कराने का 33वां दिन चल रहा है इस आंदोलन का। और इस आंदोलन में अब जो है ये आंदोलन जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं, और लगातार तन मन धन से इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति जो बीवीएस 3 है उसके पदाधिकारी, रमाबाई अंबेडकर एसोसिएशन के पदाधिकारी, और स्टूडेंट्स का एक एसोसिएशन है, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, उसके सभी पदाधिकारी
इस आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए आज आए हुए हैं। और एक यहाँ एक से एक माता जो बहन जी भी संघ एक माता बहन जी भी बैठी हुई हैं, उनसे जरा बात करवाइए। आपके बगल में है, आपके बगल में। इधर, हाँ, हाँ मैडम। जी, कहाँ से आई हैं आप? जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। कहाँ से आई हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, अम्बागढ़ ओहो, चौकी। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। से आई हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ? अम्बागढ़ चौकी, गोला मानपुर चौकी जिला, तो यहाँ से आई हुई हूँ। कैसे और पता मुझको चला? लगभग यहाँ 5 दिन हो कैसे गए हैं। कैसे पता चला आप लोगों को कि यहाँ यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? बोध गया में बुद्धिस्ट और बोध गया मंदिर, बोध गया बुद्ध विहार को पर आंदोलन चल रहा है, कैसे पता चला? सोशल मीडिया से पता चला, और भंते जी लोग यहाँ बहुत दिन से बैठे हुए हैं, हम्म, तो यूट्यूब और मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप वगैरह के द्वारा भी मेरे को पता चला। तो हम्म, मैं आई हूँ भंते चंद्र कीर्ति जी के मार्ग दर्शन में, यहाँ पर आई हुई हूँ। और मेरे को यहाँ पर 5 दिन अभी हो गया है यहाँ पर। तो लगातार मैं इस धरने आंदोलन में शामिल हो रही हूँ यहाँ पर। और जब तक यहाँ 1949 एक्ट है उसको रद्द नहीं किया जाता, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। और महाबोधि महाविहार में हम बौद्धों का, भंते जी लोगों का कब्जा होना चाहिए। हर समाज में अपने अपने ईसाई समाज में पादरी होते हैं, कितनी और पढ़ी लिखी हैं सभी आप? समाज अलग रहते हैं। जी, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? जी मैं एडवोकेट नोटरी हूँ, अम्बागढ़ चौकी में। ये एक खास LLB बात है, मैं फिर डबल कह रहा हूं है मेरा। आपको। आप धम्म के तरफ तभी जाते हैं जब आपका शिक्षा से वास्ता पड़ता है। भारत का जो बुद्धमय इतिहास है वो तभी जान पाते हैं। शुक्रिया आपसे बात, मुझसे समय देने के लिए। जरा आकाश लामा जी को यहाँ पर फोन दीजिए दिल्ली माइक। दिल्ली से है, नमस्कार सर। दिल्ली से है, जी जी दिल्ली से आशीष जी जी है। जी 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 जी। जावेद। क्या है जी आशीष जी, क्या है, क्या अपडेट है? कैसे पता चला आप लोगों को कि आंदोलन चल रहा है? शंभू जी, हम इस आंदोलन में 2.5 साल से जुड़े हुए, 2-2.5 साल से इसी आंदोलन के लिए जुड़े हुए। और ये शंभू जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये संघर्ष सिर्फ कल का नहीं है, ये 100 साल पुराना संघर्ष है जो आज तक भी नहीं गया। एक टाइम था महात्मा गांधी ने भी इसकी पैरवी की थी, ये महाबोधि महाविहार इनको बौद्धों को दिया जाए। नॉट ओनली ये, आज हमारे हमारे आप जानते होंगे, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने भी तक पैरवी की थी, वो ये स्थल बौद्धों को दिया जाए। फिर भी आज इतने 100 साल से भी ज्यादा हो गए। तब सोचिए शंभू जी, तब ना तो कोई मीडिया था, ना तो कोई समाचार प्राप्त था, पर भी उन्होंने लड़ा। और उनको पूजा भी स्थल में पूजा नहीं करने दिया, फिर भी वो हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट में लेके गए, और कोलकाता हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में उनको जजमेंट दिया गया, और उनको फिर वो पूजा करने के लिए उनको बोला गया। इतने साल गुजर गए, तब भी किसी ने कुछ नहीं किया। आज आज ये हमारे ये लड़ाई 2-2.5 साल से जो भी उठी है, और इस बार की लड़ाई अगर हम वो, तो सबको ये संघर्ष में आने के लिए हम आह्वान करते हैं, लोगों को बोलते हैं, आज ये तो और कभी नहीं। तो जी इसी शब्द के जी साथ जी, मैं लामा जी से बात करा दीजिए। एक हमारी एक बहन है, औरंगाबाद बिहार से है, जी जी, बात करा इनसे बात कर लीजिए सुबह में। हाँ बोलिए बहन। वो सर, आप सभी तमाम यहाँ जो मिशनरी साथी हैं, जो हमारा BTM से है, पूछ लीजिए पहले प्रश्न। तो नहीं नहीं, ठीक है, आप बोलिए, मैं समझ गया। क्या बिहार में किस तरह का रिस्पांस है? क्या बिहार के लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, जो किसान हैं या किसान कम्युनिटी के लोग हैं, जो SC ST सर OBC है, बहुत उसका समर्थन? बहुत लोगों में जो है आक्रोश है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का जो है अपना अपना एक मंदिर है, तो मंदिर में जो है एक प्रॉपर कास्ट के लोग जो है उसमें अपना कब्जा जमाए हुए हैं। ईसाई धर्म के लोग उसमें, ईसाई के प्रॉपर लोग अदर कास्टिज्म को, अदर लोगों को उसमें सब आगे होने का कोई ये नहीं है। मुस्लिम लोग अपना कब्जा किए हुए हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगी कि ये जो बौद्ध विहार है हमारा, जो प्रसिद्ध है तमाम हमारे देश विदेश में, हमारी जो है और पहचान है। और सर, मुझे बड़ा गौरव की बात है कि मैं बिहार से हूँ,
और मेरा नाम सरिता बौद्ध है और मैं औरंगाबाद बिहार से कर्मचारी कल्याण ये जो आपका आवाज का आज जो हमारी टीम है, हमारे जो जिसके जो है हमारे मुसाफिर बोध मित्र मुसाफिर सर जो आगे आप सभी को स्टेटमेंट दे चुके हैं आपका, तो मैं अबाचका की एक सिपाही हूँ और मैं यहाँ जो बेटी एक्ट है उसकी मैं सिपाही बन के आई हूँ और तमाम हमारी माता बहनें हैं जो मुझे अपने घरों में सुन रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अपने घरों से निकले और आकर के जितनी संख्या हमारे भाई बंधुओं की है उतनी संख्याएं हमारी महिलाओं की होनी चाहिए, तभी क्योंकि हर व्यक्ति में जो पूर्व से आप हमारे इतिहास को पढ़ा जाए उसमें हम महिलाओं की बहुत बड़ी सहभागिता और वो सुनिश्चित करना है, इसलिए जी जी यहाँ पर एक माता जी 90 साल की माता जी है, 90 साल की, ये बोध गया से। बोले माता जी क्या बोलना चाहते हैं? इधर देखिए, कैमरा में देखिए, भैया कैमरा में देखिए, इधर कैमरा में, इधर मोबाइल में। भंते भैया नमो बुद्ध, नमो बुद्ध। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। आकाश जी मुझे जरूरी सवाल लेने हैं आपसे। आकाश जी मुझे, आप अगर सुन रहे, मुझे 1-2 जरूरी सवाल लेने हैं आपसे। ठीक है। आकाश जी, क्या मेरा सवाल ये है कि क्या आपको जो लोकल जो खासकर जो SC ST OBC हिंदू हैं वो उनका समर्थन मिल रहा है? वो भले धम्म को नहीं जानते, धम्म में नहीं उन्होंने दीक्षा न ली हो, लेकिन जो जो मूल निवासी हैं, जो जो बाय बर्थ जो जो जो, जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो नंद वंश के लोग हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीजें हैं, तो जो नंद वंश के लोग हैं, जो शाक्य वंश के लोग हैं, जो सम्राट अशोक के लोग हैं, क्या उनका समर्थन मिल रहा है भले भी उन्होंने धम्म की दीक्षा न ली हो? देखिए, मैं अभी 1 महीना तो धम्म यात्रा की थी बिहार में, और मैंने बोला था गांव जाना है। लोग काफी सचेत हैं, थोड़ा सचेत, इसमें थोड़ा जो कम पढ़े लिखे हैं इसमें चेतना थोड़ा कम है, लेकिन मैं देखा हूँ अपने धम्म के प्रति, अपने विरासत के प्रति बहुत भी काफी जागरूकता आई है। जैसे सम्राट अशोक ने ये बुद्ध विहार बनाया, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अपने जितने महापुरुषों के बारे में अभी आरजेडी के एक विधायक ने, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या तो लोकल लोगों का समर्थन, आरजेडी के जो सिटिंग विधायक है बोध गया का, वो अभी तक नहीं आया आपके पास? देखिए, मैं आपको इतना कहता हूं कि जो सिटिंग विधायक है निश्चय आएगी। उनको सब मालूम है जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, सच है, क्या है, वो सब मालूम है। लेकिन इतिहास में प्रथम बार विधानसभा में 4 विधायक ने बात उठाई है, और उनको बाध्य होना पड़ेगा, समाज उनसे प्रश्न करेगी जरूर जिसने नहीं उठाया है। सरकार का कोई दबाव है आप लोग पर? प्रशासन सपोर्ट कर रहा है? प्रशासन के तरफ से कोई दबाव जो आप देश को बताना चाहें? देखिए, प्रशासन चुप है, मौन है। दबाव तो ये हुआ कि FIR कॉपी लेके आया था, हम लोग ने रिसीव नहीं किया, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी, उल्टा हम लोग FIR कर सकते थे, हमारे कई सामान भी वहां पर जब हम लोग उठाया गया, लेकिन हम लोग उस करुणा मैत्री क्या बिहार पुलिस ने आप लोगों पर FIR किया है? जी, FIR को कॉपी दिखाया है, हम लोग रिसीव नहीं किया है। वो कि जो हम लोग अनुमति नहीं लिए हम लोग ने, हालांकि हमारे पास कॉपी है, उनको भी दिखा है कि 1 महीने पहले से हम लोग ये दरख्वास्त दिए थे, और 11 तारीख को रात के 12 बजे किसी के रूम में आकर कहता है कि आपका अनुमति नहीं है, VIP मूवमेंट है। देखिए, अभी तक आपको पता चलेगा, आज 33 दिन हुआ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और यहाँ पर जो धरने स्थल दी गई है 2 मुहान में, हम लोग ने जहां चाहा वहां नहीं दिए, तो एक प्रतीक हो रही है कि प्रशासन भी लापरवाह है। तो सचमुच क्या जो सेक्रेटरी से बात हुई थी आपको,
आप लोग बोल रहे थे नीतीश कुमार के से समय मांग रहे हैं, क्या उस पर कोई अपडेट बिहार सरकार की तरफ से, कोई रुझान? देखिए अभी तक तो 10 दिन पार हो गया है, कोई अपडेट नहीं मिला है। हम सोच रहे हैं कि अभी शायद होली की छुट्टी थी, तो कल फिर से हम लोग डीएम ऑफिस में एक डेलीगेशन भेजेंगे। और आज छोटा सा एक टेरर भी हुआ, आज कुछ रास्ता जाम हुई थी 5 मिनट के लिए। अब कुछ अलग करना होगा यदि शांति से काम नहीं बनती है तो। लेकिन हम जो भी हो, हमको जो अपने धर्म सिखाती है तथागत बुद्ध ने जो हमको सिखाए हैं, हम उसी प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं। और निश्चित सरकार भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ एमिकेबल सॉल्यूशन कर रही हो। देखते हैं, 33 दिन हुआ, 33 क्या दिन तो क्या क्या आप 33 लोग को संगठन हुए। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बुलाया है दिल्ली? मेरे को फोन आया था अल्पसंख्यक तो वहां से ऑफिस से, तो हमने बताया था मीटिंग का क्या एजेंडा है, अभी तक नहीं बताया है। हालांकि ये फोन सभी को गया है, सभी संगठनों को गया है। हमको सभी से एक बात आई है कि हम लोग को बुलाया गया है, तो दिल्ली में 19 तारीख 4 बजे। तो हमने सबसे कहा एक ही बात रखना है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। और बौद्ध की इसमें कमेटी में बौद्ध हो, यही बात रखनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। हम लोग धरने स्थल से 3 एक भांते हैं, भांते सुनीत पाल जो बिहार से हैं, आशीष बरुआ जो दिल्ली से है, और सदबीर बौद्ध को भेज रहे हैं पत्र लेकर। क्योंकि इकबाल सिंह लालपुरा जो चेयरमैन, उन्होंने भी माना था ये अनैतिक कानून है, बौद्ध अभी पर तो ये अभी अत्याचार। तो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो तो किरण रिजिजू है शायद, किनको प्रभार है मेरी जानकारी? किरण रिजिजू, देखिए हम लोग जो बात एक्चुअली अभी डेलीगेशन एक गए थे, तो डेलीगेशन गए तो वो डेलीगेशन के तरफ से हमको खबर मिली कि किरण रिजिजू बोल रहे थे इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है केस, 2012 से अभी तक हियरिंग नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र से एक वांगदी सिरिंग भुटिया, वो तो नहीं रहे, उनकी बेटी आई थी यहाँ पर समर्थन करने के लिए परसों के दिन 2 दिन पहले आई थी। और उन्होंने एक कागज भी दिखाया हमको 2018 का, कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि ये जुडिशरी मैटर नहीं है, ये लेजिस्लेटिव मैटर है। बिहार सरकार की एक बिहार सरकारी लेजिस्लेशन ही इसका संशोधन कर सकता है। अब किरण रिजिजू बोल रहे हैं, ये कोई कंपल्सन में बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं वो जाने, ये क्या बात हुई? व्यक्तिगत सोच है। ये भी अजीब है। ये जुडिशियरी में जब बात SC ST OBC के हक अधिकार की आए, बुद्धिस्टों की आए या किसी दूसरे, तो वो कह देते हैं कि ये लेजिस्लेटिव का मामला है। अयोध्या मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट से बना है। अभी एक एक मस्जिद की खुदाई हो रही है, उसमें कोर्ट आदेश दे रहा है। अभी अब एक रिट पिटिशन हमने डाला है मेरे नाम से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से, कि ये 2012 का जो रिट पिटिशन है भांते सुरेश देसाई ने डाली है, ये अभी तक क्यों हियरिंग नहीं हुआ? 13 साल हो गया, कुछ हियरिंग नहीं हुआ। तो अभी वो वंदित सिंह की बेटी बोल रही थी जब भी हियरिंग का समय आता था इसको डिलिस्ट किया जाता था। तो समझ रहे हैं आप। तो आज हमको देखिए अनशन में बैठने का मुख्य कारण भी यही है कि बौद्ध पे जो अन्याय हो रहा है, अब बौद्ध हम लोग चुप नहीं रहेंगे। क्या अगला रोड मैप क्या है? क्या आप लोग इस आंदोलन को बुद्ध पूर्णिमा तक ले जाएंगे, और बुद्ध पूर्णिमा को उम्मीद कर रहे हैं जो मई में है कि पूरे देश से जो बुद्ध विहार से लोग वहां आएंगे? ये है आपका प्लान? देखिए रोड मैप सिंपल क्लियर है, वी हैव टू फाइट जुडिशरी। जो बात दूसरी है वो रिट पिटिशन हम लोग ने जो फाइल की है कि 13 साल क्यों लग रहा है, लेजिस्लेटिव भी फाइट करनी है, रास्ते में फाइट करनी है, एग्जीक्यूटिवली करनी है। और आपको मालूम है अभी सतीश कुमार दास जी आए थे, कल की परसों आए थे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ थे। वो उम्मीद लगाए रखे हैं कि 28 तारीख ये जो है 28 मार्च तक विधानसभा चलेगी बिहार की, और उम्मीद लगाए बैठे कि कोई प्राइवेट बिल लेके आने का। इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद जी से भी बात हो रही है, वो भी प्रखर रूप से आवाज उठा रही है, वो भी जल्द से जल्द यहाँ पहुंच रहे हैं। तो समर्थन सब जगह से आ रहे हैं। अब रोड मैप
एकदम क्लियर है हमारा। क्या हम लोग क्या already कहेंगे, आवाज क्योंकि दिए। नेशनल दस्तक के दर्शक में भी बुद्धिज्म का बड़ा प्रभाव है, खासकर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जो मूल निवासी हैं, जो धर्म के अनुयायी हैं, वो देखते हैं उनसे क्या क्या चूंकि आप लगातार लगभग 1 महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या है आप क्या 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 चाहते हैं, आप लोगों से क्या मैसेज देंगे? कोई देखिए, एक विचार है? मैसेज देना चाहेंगे, अपना विरासत को बचाइए। अपना विरासत, अपने जो महापुरुष ने जो बनाया है सम्राट अशोक ने, इसको बचाइए। सिंपल लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर अ, यहाँ पर यह हमारे बिहार से ही है महिला, वो भी अपनी बात रखेंगे। आप आइए। ये अपना बुद्ध शरण हंस की गुरु है। तो बुद्ध शरण हंस आप पहचानते होंगे। ये लगे डटे हुए हैं, यहाँ पर आंदोलन में डटे हुए हैं। अच्छा, तो क्या लोकल लोग आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ सर, लोकल लोग के बारे में आज हम लोग खुद यहाँ पे 3-4 दिन से हैं। और सबसे पहले आपको जय भीम नमो बुद्धाय सर। आपके दर्शक, आपके सब्सक्राइबर सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपके मीडिया के द्वारा हमारे जो मैसेज है यहाँ से हमारे लोगों तक पहुंच रहा है। मेन मीडिया कोई काम नहीं कर रही है, ये बिल्कुल गोदी मीडिया जो कहते हैं वो हो गई है। और अगर आप जैसे लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा जो ये मैसेज है, हमारी जो लड़ाई है, जो छोटे छोटे स्तर पे ही सही, जिनको मतलब दबाना चाहते हैं ये लोग, ये आपके द्वारा और हमारी जो मीडिया है उसके द्वारा ये बाकी लोगों तक, हमारे लोगों तक जाती है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। और ये नहीं कहना चाह रहे थे हमारा कि तो आज हम काम है, लोग जिसके जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है उसके साथ नेशनल दस्तक खड़ा रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको लोग नहीं दिखाते, हम ये सर आप जैसे जी जी सर, ये आप जैसे पूछा कि यहाँ पे लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ के लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग गांव गए थे, यहाँ पे जहाँ हम लोग रुके हुए वहाँ वहाँ के आसपास के गांव गए थे, जिसको हम लोग मुसहर टोली कहते हैं। तो वहाँ पे काफी लोग मतलब कि अभी होली के रंग में ही ये थे, काफी पिए हुए थे। तो हम लोग देखे वहाँ पे, तो उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ की महिलाओं से, बच्चों से मिलकर के बात किया। आधा 1 घंटा हम लोग वहाँ पे घूमे गांव में, और सभी को इकट्ठा करके हम लोगों ने बताया कि आप लोग आओ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। हमारा जो है ये सारी बातें उनको बताई, उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अभी जो चलिए, अगर हम आप लोग कहेंगे कि भारत यहाँ का के SC ST OBC जो समाज है, उन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हम लोगों को गांव में घूमना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ हमारी आपकी नहीं है, बल्कि पूरे मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन सबकी लड़ाई है। तो हमें उनसे बात करना पड़ेगा, और हम तैयार है इस चीज के लिए। हम जी जी, जा रहे बहुत हैं, बहुत गांव गांव जा बहुत रहे बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बुद्ध विहार में धम्म, भारत में धम्म को रिकॉग्निशन है, और दुनिया भर से जब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते हैं देश के दूसरे हिस्से में, तो वो ये कहते हैं भंते कि मैं जी बुद्ध है जो धरती से बिहार आया से हूँ। है, तो मुझे जी ये भंते जी इनको भेज रहे हैं नेशनल पार्टी कमीशन के 2 तारीख की मीटिंग में। सुमित पाल भंते जी पटना से। जी जी, क्या बताइए बनते जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हम लोग बैठे हैं, और हम लोग बैठे हैं तो दूसरे के हक अधिकार के लिए नहीं बैठे हैं, अपने हक अधिकार के लिए बैठे हैं। दुख इस बात की है कि हम लोग तो समाज को जगाए नहीं थे, लेकिन आज आपके माध्यम से, और हम लोग अपने जो खास करके बिहार के 38 जिला में लगभग हम लोग घूमे थे रथ यात्रा में, सभी लोगों ने इस बात से असमंजस में थे कि वहां 49 एक्ट है, वहां मनोनीत कमेटी है, वहां 4 अन्य धर्म के और 4 बौद्ध धर्म के लोग हैं। इससे लोगों में एक चेतना जागा है। जब हम लोग इस बात को कहें, और ये टीम के टीम 100 की संख्या में, 200 की संख्या में, 500 की संख्या में बिहार से आ रहे हैं, कभी छपरा से आ रहे हैं, कभी सिवान से आ रहे हैं, कभी गोपालगंज से आ रहे हैं, कभी लखीसराय से आ रहे हैं, कभी जमुई से आ रहे हैं। यानी बिहार के हर जिले से। और ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ये कहा कि एक दिन भीड़ नहीं लगाना है, अभी भीड़ लगाते जाइए, इसलिए कि जब तक ये पूरे भारत के लोग यहाँ नहीं आ जाते हैं, तो बिहार के हर जिला से, एक एक जिला से आना जाना शुरू कीजिए। और
आपके माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया आप लोग हैं और खास करके नेशनल दस्तक से अपील है कि यहाँ का जो सारी विषय है आप लोग के माध्यम से पूरी दुनिया जानेंगे और जानने के बाद में मुझे आशा और विश्वास है कि यह जो 133 साल के जो जंग लगा हुआ है यह ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले निश्चित ही समाप्त होगा। और यही आशा उम्मीद के साथ हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और अब तो और हौसला बढ़ रहा है। जहिया मात्र 40-42 बैठे थे, आज तो 1200-1400 लोग आ रहे हैं और रोज बढ़ते जा रहे हैं। 19 तारीख से हर जगह से लोग कह रहे हैं। आज हम 1-1 घंटा के 2 घंटा के लिए नहीं थे, रेणुकूट से कुछ साथी आए हुए थे, छपरा से आए हुए थे, गढ़वा से आए हुए थे। इन लोगों ने ढूंढा, लास्ट में फिर प्रज्ञाशील गुरु जी हमको कहे सुनो कहाँ है, जल्दी आओ, बड़ी लोग खोज रहे हैं। आए सभी लोग से मिले, अभी टीम बना के लोग बढ़िया है। धम्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो मैं आपको सीधे बोधगया से, हमारे साथ अशोक लामा जुड़े हुए थे और तमाम बुद्धिस्ट जुड़े हुए थे। ये लोग आकाश लामा, जी माफ कीजिएगा, आकाश लामा जुड़े हुए थे जो लगातार सोचिए 1949 का बीटी एक्ट है जिसमें महाबोधि बुद्ध विहार में 4 बुद्धिस्ट हैं और 4 गैर बुद्धिस्ट हैं। ये एक बड़ी त्रासदी है और उसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से मंदिरों में हिंदू पुजारी होते हैं, वो हिंदू पुजारी में भी सिर्फ ब्राह्मण पुजारी बन सकते हैं। शंकराचार्य ब्राह्मण समाज के लोग हैं। अभी तो मैं एक कथावाचक को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं, ब्राह्मण समाज को ही ये भगवान से आदेश है कि वही पूजा कर सकते हैं। बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी, ये मैंने सुना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरी जानकारी बहुत कम है, लेकिन मैंने सुना कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण समाज ही पूजा पाठ के लिए जिम्मेदार है। तो लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा है नहीं। लेकिन अशोक बुद्ध विहार जो है, मैं आज कोशिश करूंगा राजेंद्र प्रसाद सिंह से भी बात करने की, इतिहास समझने की। तो ये बड़ी खबर है और नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इस देश में, जिनकी कोई बात नहीं करता, उनकी बात आप तक पहुंचाई जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और अशोक लामा जी, क्या जो मीडिया का माफी आकाश लामा जी, जो मीडिया का जो आप लोग रिस्पांस चाह रहे थे, क्या सोशल मीडिया पर आपकी बात जिस तरह से लोगों तक पहुंच रही है उससे तो कम से कम संतुष्ट होंगे कि हाँ, कम से कम इंफॉर्मेशन ब्रेक जो होता था पहले, वो समस्या खत्म हो गई है? आप नेशनल चैनल भी देखिए आप, उसमें मैं देखता हूँ कई पार्ट होते हैं वो सोशल मीडिया से देती है। तो सोशल मीडिया असल मीडिया हो गया है और सोशल मीडिया में बहुजन मीडिया ही मेन मीडिया हो गया है। जो असल बात रखनी है समाज की, बहुजन मीडिया ही आप लोग वहां जो आपके प्रोटेस्ट में लोग आते हैं, उनसे क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर या इन सब पर अपने वीडियो पोस्ट करे या अपनी बातें पोस्ट करे या अपनी तस्वीरें पोस्ट करे? कर रहे हैं, सभी लाइव जा रहे हैं, ट्विटर हैंडल दिख रहे हैं, फेसबुक सोशल मीडिया दिख रहा है, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सब यूज कर रहे हैं। इसीलिए शायद सबके प्रयास से ही ये आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैल गए। थैंक यू शंभू जी। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।